हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज़ द 6th क्लास ऑफ प्रोनाउन। आज प्रोनाउन की क्लास 6 है और आज जिस प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। और जैसा इसका आप नाम देख रहे हैं उसके नाम से स्पष्ट है कि इस प्रोनाउन का अर्थ क्या है। देखिए, इस प्रोनाउन के अंतर्गत आप उन्हीं शब्दों का यूज़ जानेंगे जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में यूज़ होते हैं, लेकिन इनका यूज़ इस तरह से होता है कि वे वर्ड जो है वह रिलेशन को बताने का काम करने लगते हैं। तो जैसे कि आप समझते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें होता क्या है कि दो सेंटेंसेस होते हैं। इसमें एक मेन सेंटेंस होता है और एक सबऑर्डिनेट सेंटेंस होता है। तो सबऑर्डिनेट सेंटेंस का मेन सेंटेंस से संबंध, उसका क्या रिलेशन है बताने के लिए जिस वर्ड का यूज़ किया जाता है वही वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो आपको नोट्स बनाने के लिए चलिए हम इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट टू सेंटेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करता है। दे रिप्रेजेंट द नाउन दैट प्रीसीड देम। वह उस नाउन को बताने का काम करता है जो कि उसके पूर्व आया रहता है। द वर्ड विच, whom, who, whose, where आर रिलेटिव प्रोनाउन। अभी मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स होते हैं वही वर्ड जो हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत भी आते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे यही वर्ड इंट्रोगेटिव भी होते हैं और किस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउन में चेंज हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, नरेश इज़ द मैन हु हेल्प्ड मी टू कैरी दीज हैवी लॉग्स। नरेश, देखिए यहाँ पे नरेश इज़ द मैन, यह मेन सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है जो सबऑर्डिनेट है वो हेल्प्ड मी टू कैरी दीज हैवी लॉग्स। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम, इनसे संबंध बताने का काम जो है वो कौन कर रहा है, हु। इसमें नरेश वही आदमी है जिसने इस भारी बोझे को कैरी करने में मेरी मदद की थी। तो इन दोनों सेंटेंसेस का संबंध बताने का काम कर रहा है हु, इसलिए हु जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, दिस इज़ द बुक विच यू हैव बीन लुकिंग फॉर। इसमें देखिए मेन सेंटेंस है दिस इज़ द बुक और दूसरा सेंटेंस जो सबऑर्डिनेट है वो है यू हैव बीन लुकिंग फॉर। अब इस सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस पर सेकंड सेंटेंस जो है वो आश्रित है और इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है विच। तो इस तरह से इसका जो मीनिंग बनेगा कि ये वही बुक है जिसे कि तुम ढूंढ रहे थे और इन दोनों को जोड़ने के लिए विच वर्ड यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर यह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर हो गया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।